ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं एंड सारी बातों को समझ भी रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज डेसिमल्स। तो डेसिमल्स में हम हमेशा क्या करते हैं, कुछ नंबर्स को पॉइंट्स की फॉर्म में शो करते हैं। जस्ट लाइक मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पर 23, तो क्या ये डेसिमल होगा? नहीं। अगर मैं यहाँ पर 0.17 लिख दूँ तो ये क्या हो गया, हमारा डेसिमल नंबर हो गया। अब इसको लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पे पॉइंट लगाना जरूरी होता है, जिसको क्या शो करता है, डेसिमल की। ये इसके बाद जो भी टर्म्स होती है वो होती है फ्रैक्शंस की फॉर्म में। जैसे कि मान लो मैं इसकी बात करता हूँ 1 की, तो 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज 1/10। अगर मैं 7 की बात करता हूँ तो क्या रिप्रेजेंट करता है, 7/100। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास यहाँ पर प्लेसेस में। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम काम करते हैं, डेसिमल्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज द फर्स्ट वन इज होल नंबर एंड द सेकंड इज डेसिमल पार्ट। अब देखिए, जो हमारा होल नंबर होगा वो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स होंगे जो हम पहले से करते आ रहे हैं, एंड जो हमारा डेसिमल के बाद वाला नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल पार्ट। एंड जब भी हम इनको काउंट करेंगे तो जैसे 76 है तो 76 करेंगे, एंड डेसिमल पार्ट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 309 से। इसको 309 नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 309। क्लियर? चलिए, उसके बाद हम आते हैं आगे प्लेस वैल्यू चार्ट पर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखने की प्लेसेस। अब देखिए, ये जो हमारा डेसिमल पॉइंट है, इसके जो लेफ्ट हैंड में है वो हमारे पास क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है, एंड अगर डेसिमल पॉइंट के राइट में आएंगे तो ये हो जाएगा टेंस। इसमें देखो, ये 10 से इसमें लिखा है TENTHS, इसका मतलब क्या है कि 1/10। देन उसके बाद 100 से, तो उसका मतलब क्या होगा, 1/100। देन उसके बाद 1000 से, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1/1000। क्लियर? चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, हियर वी आर हैविंग लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। देखिए, लाइक डेसिमल्स वो होंगे जिनके पास डेसिमल का जो डेसिमल नंबर है वो सेम रहेगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर डेसिमल नंबर 319, 3 प्लेसेस हैं डेसिमल के, तो ये क्या होगा, लाइक डेसिमल्स। अनलाइक डेसिमल्स कौन से होंगे, जिनका जो डेसिमल नंबर है वो क्या होगा, चेंज होगा। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पर 3 है। क्लियर? चलिए, उसके बाद आता है अनलाइक डेसिमल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइक डेसिमल्स बाय annexing required zeros after the last digit of the decimal। तो अगर आपको कभी भी लाइक डेसिमल्स में चेंज करना है अनलाइक डेसिमल्स को, तो आप क्या करेंगे, आपको सीधे सीधे यहाँ पर सिर्फ जीरोस ऐड करनी है। ठीक है, चलिए, डेसिमल्स के बाद, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर आप जीरो लगाते हो तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। चलिए, अब हमारे पास आगे कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में हम यहाँ पर नंबर्स को ही कर लेंगे, तो अभी इसके लिए कुछ ज़्यादा खास लॉजिक नहीं लगाना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड ऑल्सो राइट द नंबर नेम। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस वन, एफ पार्ट। अब देखो, प्लेस वैल्यू चार्ट में हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाता है, वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, देन यहां पर आ जाएगा हमारे पास थाउजेंड्स। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम इधर आ जाते हैं। तो यहां पर हमारे पास पहले आ जाएगा टेंस, देन वी आर हैविंग हंड्रेड्स, देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास थाउजेंड्स। चलिए, इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको जरा प्लेस करना है। तो देखिए, ये डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड वाला है, तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज 1843। Then we are having decimal point, then tens we are having 9, hundreds we are having 0,
एंड थाउजेंड्स वी आर हैविंग 6. क्लियर? चलिए तो अब इसका नंबर नेम लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1000, 800, 843. देन उसके बाद आता है हमारे पास डेसिमल, देन वी आर हैविंग 9, 0, 6. चलिए इतना हो गया. उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेंड द फॉलोइंग इन डेसिमल्स. तो चलिए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं. यहां से हम ले लेते हैं दिस पार्ट. अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें जो नंबर गिवन है वो गिवन है 376.0139. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास 300, देन वी आर हैविंग 70 प्लस 6 प्लस, इसका तो कुछ नहीं होगा तो ये क्या जाएगा 1/100, देन प्लस 3/1000 प्लस 9/10,000. क्लियर? तो ये हो गया हमारा नंबर. देन उसके बाद आगे चलते हैं. सो वी आर हैविंग दिस, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन शॉर्ट फॉर्म. तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 978.496. क्लियर? तो आपको बस इसी टाइप से यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. देन वी आर हैविंग कंपेयरिंग द नंबर्स. ओके, तो कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे दो नंबर्स ले लेते हैं. तो देखिए कंपेयर कैसे करना है कि हमें क्या करना है, पहले प्लेसेस को कंपेयर करना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. हमने देखा ये 1 है, देन अगेन 1, देन दिस इज 3, दिस इज आल्सो 3, दिस इज 4, दिस इज आल्सो 4, देन डेसिमल यहाँ तक सेम है, देन 2 है हमारे पास, देन 1, दिस इज 9. तो कौन बड़ा हो गया? दिस वन, क्योंकि यहाँ पे आ गया 9. तो जब तक हमारे पास सेम रहेंगे तो हम आगे प्लेसेस को चलाते रहेंगे. जहाँ ही हमें क्या हो गया नंबर डिफरेंट मिल जाएंगे, तब उस टाइम पे जाकर हम क्या बोल देंगे कि हाँ ये नंबर ग्रेटर है या स्मॉलर है. एंड हमें पता है कि स्मॉलर साइड हम क्लोज साइड यूज करते हैं, ओपन साइड होती है ग्रेटर नंबर के लिए. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. तो चलिए यहाँ से एक असेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज बी पार्ट. चलिए तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास 3, ये हो गए 4, ये हो गए. ओके, तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं. पहली बात, अभी जो असेंडिंग ऑर्डर इसमें हम क्या करेंगे, हमेशा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर्स को अरेंज करेंगे. तो हमने देखा यहाँ पे 1 स्पेस 1 स्पेस 1 स्पेस 1 स्पेस, दिस इज 10 स्पेस. तो सबसे छोटा हो गया हमारे पास 1 स्पेस, दिस वन. तो सबसे पहला आ गया हमारे पास 3.842, देन वी आर हैविंग 3.912. ठीक है, तो ये दो नंबर्स हो गए हमारे. देन उसके बाद आता है 6.1234. तो देखिए जैसे आपको लग रहा होगा कि बड़ा नंबर है तो ये बड़ा होगा, नहीं. हमें बस क्या करना है कि प्लेसेस के अकॉर्डिंग इनको ट्रीट करना है. अब उसके बाद आता है हमारे पास दिस वन, दिस इज 6.2851. देन वी आर हैविंग 10.612. क्लियर? तो इस टाइप से हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं. देखिए आपने देखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो इसका क्या कर देंगे हम, रिवर्स कर देंगे. एंड यहाँ पर हमारे लिए क्या आएगा कि हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर है वहां से स्टार्ट करेंगे, खत्म कहाँ पर करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर पर. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चन. चलिए फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं. चलिए देखा 19.623 20 14 19 20. तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. पहली बात,
देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कहां से, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। देन उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हमें 20 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 20 है। देन पॉइंट दिखा, पॉइंट, देन 0, दिस इज 3, तो कौन हो गया सबसे बड़ा नंबर, दिस वन। तो इसको यहाँ पर ले लेंगे 20.375 कॉमा, देन फिर ये वाला आ गया हमारे पास 20.06 कॉमा, देन उसके बाद आ गया हमारे पास दिस इज 19.765, देन उसके बाद आ गया हमारे पास 19.632, then we are having 14.372, क्लियर। चलिए तो ये पार्ट हो गया हमारा फिनिश। अब आगे चलते हैं, देखते हैं हमें और क्या करने के लिए बोला गया है। ओके, देन कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर्स, दिस इज दिस। ओके, तो ये तो और भी ज्यादा इजी है। चलिए यहाँ पर हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स, तो डेसिमल्स में चेंज करना है। तो चलिए यहाँ से एक पार्ट लेना ही पड़ेगा। चलिए इसको ले लेते हैं हम सॉल्व करने के लिए। तो डेसिमल्स में चेंज करना है। तो देखिए जब भी आपके पास 10 के मल्टीपल्स हो नीचे, तो आपको सिर्फ क्या करना है, देखिए कितने जीरोस हैं, 3। तो आप क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, जैसे यहाँ पर 18 है तो 0 1 8, तो ये क्या हो गया हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस से पहले हमारे पास क्या आनी चाहिए, 0, तो 1 2 3, तो यहाँ आ गया हमारा डेसिमल, क्लियर। चलिए उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा दिस वन। इस पार्ट को भी हमें किससे चेंज करना है, हमें करना है डेसिमल में चेंज। अब देखिए 200 है, इसको हमें किसका मल्टीपल करना है, 10 का। तो हम मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके 9 5 से 45, 4 5 and 5, दिस इज 9 and 5 2s are 10, एंड सो करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। जैसे ही 1000 आए तो हमें पता है कि ये 3 जीरोस है, तो हम 3 डेसिमल प्लेस से पहले डेसिमल यूज करने वाले हैं, जस्ट लाइक दिस, तो 1.095, दैट्स द आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं आगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शंस में चेंज करना है, दैट्स द नॉर्मल थिंग, यहाँ से करेंगे। चलिए तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ये नंबर 23.634, तो यहाँ पर करते हैं, दिस इज 23.634। तो हमें क्या करना है, ऐसे बार लगा के अब ये 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद काउंट करेंगे कितने डिजिट्स है, 1 2 3, तो यहाँ पर इतनी जीरोस ऐड कर लेंगे, इस पॉइंट को रिमूव कर देंगे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज 23634 बाय 1000। हालांकि हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहिए, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 1 एंड 8 2 16, 2 1 2, दिस इज 7, एंड इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 500, ठीक है। आई थिंक और कुछ इसमें कॉमन नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर। चलिए उसके बाद आगे देख, ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। तो देखिए यहाँ पर जो मेन पार्ट है ना, वो है इसका अरेंजमेंट। अगर हमने अरेंजमेंट सही करा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा काम इजीली हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले एक फर्स्ट नंबर लिखना है, जस्ट लाइक दिस। देन उसके बाद हम सेकंड नंबर लेंगे, तो उसका जो डेसिमल है, डेसिमल के नीचे लिखेंगे, एंड जो लेफ्ट साइड नंबर्स है उनको लेफ्ट साइड लिखेंगे, एंड जो राइट साइड नंबर है उनको राइट साइड लिखेंगे, ठीक है। अगेन वी आर हैविंग नेक्स्ट नंबर दैट इज 8 को हम यहाँ पर लिखेंगे, एंड राइट हैंड साइड में इसके सारे नंबर्स लिखेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त कि हमें जो डेसिमल्स के बने, डेसिमल्स के नीचे ही आने चाहिए, एंड लेफ्ट पार्ट विल बी इन लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट विल बी इन राइट पार्ट। चलिए तो इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर तो कुछ नहीं ऐड करते हैं, दिस इज 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 + 2 11, 11 + 6 17, कैरी 1, this is 10 + 1, carry 1, 3 4 5 6, this is 6, then 8 + 2 10 + 1 11,
कैरी 1, दिस इज 10, दिस इज 16। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए उसके बाद डिफरेंस है, तो डिफरेंस में भी हम एक पार्ट ले लेते हैं एंड उसमें भी हम सेम ऑपरेशन करेंगे जस्ट लाइक दिस। चलिए तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास फर्स्ट नंबर है 428 पॉइंट, इसको लिख लेते 428.138, देन वी आर हैविंग 168.912। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए 8 - 2 वी आर हैविंग, दिस इज 6, 3 - 1 वी आर हैविंग 2, 1 में से तो माइनस नहीं हो पाएगा तो यहाँ से क्या लेंगे, दिस इज 7, दिस इज 10, तो 10 + 1 11, 11 - 9 इज 2, डेसिमल की जगह डेसिमल। देन यहाँ पर हमसे ये भी कैरी नहीं हो पाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा तो यहाँ से क्या लेंगे, दिस इज 1 एंड इसको काट के कितना हो जाएगा 17, तो 17 - 8 वी आर हैविंग 9, तो ये भी पॉसिबल नहीं, यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 11, दिस इज 11 - 6 वी आर हैविंग 5 एंड 3 - 1 वी आर हैविंग 2, तो हमारे पास कितना नंबर आ गया, दैट इज 259.226। चलिए इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कुछ क्वेश्चंस के बने जिसमें हमें ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। चलिए तो यहाँ पर हमने देखा है, तो देखिए ये प्लस साइन है, दिस इज माइनस साइन, दिस इज ऑल्सो इन माइनस, दिस इज इन प्लस, तो पहले प्लस वाले ऐड कर लेते हैं। तो दिस इज 72.632 प्लस 58.298 माइनस 91.623 माइनस 17.238। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 8 + 2 इज 0, कैरी का 1, 9 10, 13 का 3, कैरी का 1, 6, 8 + 1 9, चलिए 8 + 2 इज 0, कैरी का 1 एंड दिस इज 13। एंड ये देखिए दोनों माइनस की टर्म से, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होते हैं, तो इनको प्लस कर लेते हैं। 9 8 + 3 इज 11, कैरी 1, 3 + 2 इज 5, then 6 + 2 is 8, 7 + 1 this is again 8 and 9 + 1 this is 10। तो हमारे पास दो नंबर्स आ गए। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनको अलग से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं हो पाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम करते हैं, दिस इज 130.930, then this is 108.851 माइनस, ठीक है, तो माइनस करेंगे। चलिए तो 10 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा 10, 2 में से माइनस नहीं होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12, तो 12 - 5 दिस इज 7, 8 - 8 इज 0, दिस इज 10, 10 - 8 इज 2 एंड यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 - 0 इज 2। ठीक है, तो इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 22.079। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। एंड उसके बाद आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। चलिए मल्टीप्लिकेशन में हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस हमें क्या करना है, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें मल्टीप्लाई वाले पार्ट्स में मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल प्लेस पुट करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लें, दिस वन ई पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस हैं तो उसको पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000, तो आप 2 से 2 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 0.6। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो आप डेसिमल प्लेसेस को, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे कितने से डेसिमल प्लेस है, 2 के बाद से पहले,
यहाँ पे जीरोस कितने 4, 2 जीरोस तो खत्म इस डेसिमल प्लेस के लिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 81300 आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हम यहाँ पे बी पार्ट लेते हैं एज एन मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए बेसिकली हमें यहाँ पे करनी मल्टीप्लाई करनी है, देन उनको डेसिमल को प्लेस करना है। वो कैसे करते हैं चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे 813 इंटू 4162। अब इसको थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं क्योंकि देखो इसमें ऐसे कोई चेंज तो पड़ेगा नहीं, तो इसको लिख लेते हैं 4162 मल्टीप्लाई 813। इसको करेंगे तो 3 2 6, 6 3 18, कैरी का 1, 3 1 3, दिस इज 4 एंड 4 3 12। तो ये हो जाएगा 0, 2 1 2, 6 1 6, 1 1 1, 4 1 4, तो 2 0। दिस इज 8 2 16, कैरी का 1, 8 0 48, 49, 4 8 प्लस 4, दिस इज 12 का 2, कैरी का 1, 8 4 32 एंड दिस इज 33। तो ये हो जाएगा 6, 8 प्लस 2 इज 0, कैरी का 1, दिस इज 10 11 और 6 16, कैरी का 1, 10, दिस इज 13 का 3, कैरी का 1, 4 5 6 7 8, कैरी का 1, दिस इज 3 एंड 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन पार्ट। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 डिजिट्स, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स हैं, इनको देखेंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम डेसिमल प्लेस कर देंगे। तो इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद यहाँ तो कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा डिवीजन का है डेसिमल्स में। अब हमें यहाँ पे डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज ई पार्ट। चलिए ई पार्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या है 9.637 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए डिवाइड करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे 9.637, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000। अब आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली जब भी ऐसा कुछ हो तो आप डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 और आ जाएंगे अपोजिट साइड में। ठीक है, अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाएं तो डिवीजन में आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। एंड हम यहाँ से काउंट करेंगे कितनी जीरोस हैं, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, ये कितना है 4, तो 1 2 3 4 5 6। देन उसके बाद हम यहाँ पे डेसिमल प्लेस करेंगे। तो देखिए जब भी, अब आपने क्या देखा, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे एंड 1000 या 100 से मल्टीप्लाई करते थे तो डेसिमल किधर जाता था, राइट हैंड साइड। अब क्योंकि हम डिवाइड कर रहे थे तो डेसिमल किधर मूव कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जिससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। चलिए तो हम एक क्वेश्चन यहाँ से और पिक कर लेते हैं, एफ पार्ट, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए डायरेक्ट कैसे कि ऑलरेडी कितना है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, हमें यहाँ पे 3 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा एक और। तो यहाँ पर हमें एक 3 0 है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 प्लेसेस चाहिए जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे 0 एंड दिस इज 4 1 2, तो ये हो जाएगा 0.041412 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए इसमें तो और कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। देखिए जब भी आपको डिवाइड करना है एंड आपको एक नंबर में क्या गिवन है, डेसिमल गिवन है, दूसरे में आपको कुछ गिवन नहीं है, मतलब नॉर्मल होल नंबर है। तो चलिए यहाँ से करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 0.12508। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो 0, तो अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 0.12508, ठीक है, हो गया, एंड डिवाइडेड बाय 48। तो हमें क्या करना है, इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे हम क्या करेंगे 12508 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1/10,000 ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो है। हाँ ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको नॉर्मली डिवाइड करेंगे इतना करने के बाद। ठीक है, अब हम सिर्फ इसी नंबर को डिवाइड करेंगे जो हमने यहाँ पर लिखा है, किससे, 4 से।
अब 4 से करेंगे तो 4 3s आर, अरे यार सॉरी, हाँ तो यहाँ पे करेंगे 4 3s आर 12, देन ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, 5 4 1s आर 4, यहाँ पे कितना है 1, ये 0 को ऐड कर लेते हैं, देन में आए 4 2s आर 8, देन यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। तो 7 4 से कितना होता है 28, तो ये हो जाएगा हमारा 28, ये हो गया फिनिश। तो हमने यहाँ पर देखा कि अब हमारे पास क्या आ गया 3127, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम 3127 इंटू 1/10,000, तो सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 है, तो हो जाएगा 0.3127, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा डिवीजन पार्ट। एक अलग टाइप के क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसको ले लेते हैं। अब क्या है कि इसमें दोनों में डेसिमल है, तो आपको फर्स्टली इसको साइड में ले जाके थोड़ा सा देखना है कि इसमें क्या क्या होगा, वो कैसे। चलिए तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है 1.6344 डिवाइडेड बाय 0.06, ठीक है। अगर मैं ये डेसिमल रिमूव करूँ तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर मैं ये डेसिमल हटाऊं तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अब जो भी आंसर आएगा इनको डिवाइड करके फिर हम उसमें क्या करेंगे 2 डेसिमल प्लेस ऐड कर लेंगे। चलिए तो आपको कैसे करेंगे, चलिए 6 से डिवाइड करना है हमें 16344, तो यहाँ पे करेंगे तो हम 6 2s are 12, this is 4 and this is 3, 7 6 are 42, ये हो गया 1 and this is 4, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो 6 2s are 12 एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, this is 2 and this is 4, then we are having, एक मिनट इसको छोटा कर लेते हैं, तो 6 4s are 24, this is finish। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2724 एंड यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 100, तो उसको डेसिमल चेंज करेंगे तो हो जाएगा 27.24। क्लियर? चलिए तो आई होप आपको क्लियर हो गया डिवीजन का मेथड। अब आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट आई थिंक वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए तो इसमें से हम क्या करते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं जिससे कि मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाए। एंड हम लोगों ने डेसिमल्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करा है, तो वर्ड प्रॉब्लम में कुछ भी ऑपरेशन यूज करने के लिए आ सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही आता रहता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आई यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ द टॉय कार इज दिस एंड टॉय ट्रेन इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 टॉय कार्स एंड 5 टॉय ट्रेन। ओके चलिए तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे गिवन है कॉस्ट ऑफ अ टॉय कार, वो कितने हमारे पास ₹226.35 एंड हमसे क्या पूछा गया है कॉस्ट ऑफ 4 टॉय कार्स, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 4 टॉय कार, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 226.35। चलिए इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, दैट इज 226.35 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 905.4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, तो इस बार आप लोग खुद करना। तो चलिए हमें फिर नेक्स्ट क्या निकालना है, दैट इज कॉस्ट ऑफ अ टॉय ट्रेन। अगर हम यहाँ पर देखें कि एक टॉय ट्रेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है,
तो उसको हम क्या बोल सकते हैं 362.48, ठीक है। तो देन हमारे पास निकालने के लिए क्या बोला गया है, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 5 टॉय ट्रेन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 362.48, ठीक है। चलिए आप लोग मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है, मैं भी करके चेक करता हूँ। जस्ट लाइक 5 मल्टीप्लाई बाय 362.48, तो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1812.4, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ तो और कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा टॉपिक फिनिश। आई होप आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी क्लियर हो गई होंगी। अब आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।